हरिशरणम। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तिजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषित वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभानु रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण रघु रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
सीसार मन रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरणे की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्रीधाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे। सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। हरिशरणम। सभी प्रेमी जनों को, भक्तजनों को, भगवत प्रेमी जनों को भगवान श्री कृष्ण के इस परम प्राकट्य उत्सव की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आनंदमय है और आनंद उसको मिलता है जो सुख और दुख से परे हो, जिस पर सुख और दुख की परिस्थितियों का, समय का प्रभाव न पड़ता हो। संसार तो सुख दुख से भरा हुआ है, जितना सुख उतना दुख। सुख दुख कह लो भाई हैं, साथ ही रहते हैं। संसार का किसी भी तरह का सुख 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसा सुख क्या है जो 5-7 मिनट का हो अधिक से अधिक? इसलिए हमें मन को समझाना चाहिए कि ये सच्चा सुख नहीं है,
झूठा है। सुख को दुख मानकर भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। अगर सुख मिले तो हम सोचें कि भगवान ने हमें सच्चा सुख नहीं दिया, तभी तो अभी तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, मन में वासना विकार भरे। सुख मिलने पर हम प्रसन्न ना हो, और जीवन में कभी दुख आ जाए, दुख का प्रसंग आ जाए तो घबराए नहीं, दुख को सुख मानना है। देखो, दुख आता है तो हमारा मन मानता है कि भगवान ने सजा दी है। पुस्तकों को पढ़ने से मनुष्य का शब्द ज्ञान बढ़ता है, समझदारी नहीं बढ़ती है। समझदारी दुख में आती है। दुख आता है जब बड़ा दुख, तो ज्ञान आता है, ज्ञान प्रकट होता है भीतर। दुख में विश्वास हो जाता है संसार स्वार्थ है, स्वार्थ से पूरा है, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। तो दुख को सुख मानकर भक्ति करना है। जब हम सुख दुख में समान हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा, और ये आनंद भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आनंद पाना है तो हमें सुख दुख से परे रहना है, तभी मन शांत होगा। देखो ना, महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी और देवक जी की कन्या देवकी कारागृह में बंद है, जेल में। बहुत दुख है, बेड़ियां कसी हुई हैं हाथ पैर में, पर अतिशय दुख में भी मन को शांत रखते हैं, दुख को सुख मानते हैं। वो मानते हैं प्रभु ने हमें कैद करके बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा की। कैसे? अब जेल में बंद है तो कोई प्रवृत्ति तो है नहीं, संसार का कोई काम, कोई चिंता तो है नहीं। यहाँ तो निरंतर भक्ति हो सकती है। घर में समुचित भक्ति नहीं हो पाती। वसुदेव जी, श्री देवकी जी भगवान का उपकार मानते हैं, दुख को सुख मानते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए उनको आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। अब देखो, 6 संतानों की कंस ने हत्या कर दी। 7वां गर्भ में आया, जिसमें बलदेव जी महाराज पधारे। बोले श्री बलराम जी महाराज की जय। भगवान ने बलराम जी से कहा, बड़े भाई आप आगे जाइए, मैं पीछे आऊंगा। ये बलराम जी महाराज जो है ना, शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। उसी समय बलराम जी को पहले भेजा और योग माया से भगवान ने कहा, योग माया को भगवान ने आज्ञा दी, मेरे 2 काम करो। एक तो देवकी जी के गर्भ में जो 8वीं संतान है उसको वहाँ से उठाओ, नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी विराजमान है, उनके गर्भ में स्थापित करो। 7वें गर्भ का संकर्षण भगवान है बलराम जी, इनको एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में बिठाया गया। माता देवकी के गर्भ से निकाल के बलराम जी को माता रोहिणी के गर्भ में बिठाया गया। क्यों? दोनों ही वसुदेव जी महाराज की पत्नियां हैं, दोनों ही धर्म पत्नी हैं। तो एक से संकर्षण किया, बैठा दिया, ये संकर्षण भगवान हुए बलराम जी। अच्छा, दूसरा काम, योग माया को भगवान ने क्या आज्ञा दी? यशोदा के घर कन्या के रूप में जन्म लो, मैं कारागार में प्रकट होऊंगा, जेल के भीतर। भगवान जेल के भीतर प्रकट होंगे, बताओ। तो योग माया को आज्ञा देते हैं, यशोदा के घर में कन्या के रूप में जन्म लो, मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा, मेरे पिता वसुदेव मुझे गोकुल ले आएंगे और तुमको मथुरा लौटाएंगे। कंस तुम्हें मारने का यत्न करेगा, उसके हाथ से तुम छटक जाना, निकल जाना, जगत में तुम्हारी अनेक रूप में फिर पूजा होगी। देखो, इस प्रसंग को बहुत संक्षेप में कहना है, क्योंकि ये कथाएं हम खूब जानते हैं, फिर भी अच्छा लगता है कहना भी, सुनना भी बार बार। फिर भी संक्षेप में थोड़ा थोड़ा दिग्दर्शन करते चलेंगे। भगवान जगत में आते हैं तब भगवान को भी माया की जरूरत पड़ती है।
ये संसार माया के बिना नहीं चलता। भगवान को भी माया चाहिए अवतार लेने के लिए, नीचे उतरने के लिए। भगवान अवतार लेते ही क्यों? इन पापियों का नाश करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान तो भक्तों से लाड़ लड़ाने आते हैं। भक्तजन प्रेम से भगवान को भोग पधराते, भोग पधराते ही भगवान को भूख लग जाती है। अब मुंह हो तब तो भोग पाए, प्रेम का स्वाद चखें। भक्त दिन रात भगवान के चरणों को हृदय में बांध कर रखते हैं। भगवान को मन करता है कभी भक्त का भी स्पर्श कर लूं। हाथ तो चाहिए। कहने का भाव है भक्ति का माधुर्य चखने के लिए वो ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। दूसरी किसी कार्य में शक्ति नहीं है कि उस ब्रह्म को नीचे उतार ले। अरे जिस ब्रह्म के संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, रावण कंस जैसे, हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य को तो बस देख ले तो ब्रह्मांड ही खत्म हो जाए। हिरण्यकश्यप रावण की क्या बात है, कंस की। भगवान तो भक्ति का माधुर्य चखने आते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो योग माया को आज्ञा की, भगवान आते हैं तो उनको भी माया की जरूरत है। पर बात यह है कि जीव तो माया के बस में रहता है, दास होकर जगत में आता है, और भगवान माया को दासी बनाकर आते हैं। अगर व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में तो कोई भी कार्य माया के बिना होता ही नहीं है। पूरा संसार ही मायामय है ना। तो यहाँ तो सब वैष्णव भक्त पधारे हैं, कथा में भगवान के प्यारे पधारे हैं। हमें अपने स्वरूप को ध्यान रखना है। क्या मैं भगवान का अंश हूँ, मैं माया का दास नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं अपने प्यारे का दास हूँ, मैं माया के अधीन थोड़ी हूँ। जो अधीन बनेगा माया के, माया उसको रुलाएगी। जो बुद्धि विवेक से काम लेगा तो माया भक्ति में भी आनंद देती है। चलो, हमें माया का उपयोग तो करना है पर लक्ष्य को नहीं भूलना है। लक्ष्य एक है, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति, भव सिंधु से पार होना, भगवान को प्राप्त करना। माया ने हमें 84 लाख योनियों में भटकाया है। देखो, प्रभु ने, भगवान ने योग माया को आज्ञा दी, देवकी जी के पेट में 7वां गर्भ उठाकर रोहिणी जी के गर्भ में रख दो। उसने रख दिया। गर्भ शंकर्षणात् तम वै प्रायुः शंकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बल बदुच्यत्यात्। रोहिणी हरिशरण रोहिणी जी ने बलभद्र जी को जन्म दिया। जन्म लेते ही बलराम जी ने निश्चित कर लिया, जब श्री कृष्ण प्रकट होंगे उन्हीं का दर्शन करूंगा, उन्हीं के छवि को, स्वरूप को हृदय में धारण करूंगा, उसके बाद में जगत को दृष्टि दूंगा। हम भी जब कुछ देखते हैं ना तो देखते समय ध्यान रख रहे हैं किसको देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, ये सब ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। क्योंकि जिसको देख रहे हैं ना, मन भी उसको देना पड़ता है। राधे राधे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी आवाज आई क्या? हरि शरण। अभी आवाज आई? श्री राधे। कोई बात नहीं, कुछ हो जाता है। हरि शरण। तो
क्या प्रसंग चल रहा था जी? हम तो वैसे भी गूगल मीट पे ही कुछ कह सकते हैं, इतना विक्षेप हमें होता है अनावश्यक। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। अच्छा ठीक ठीक। अब आ रही है। तो बलराम जी ने निश्चित कर लिया कि जब भी देखूंगा तो पहले श्री कृष्ण को देखूंगा, मैं जगत को नहीं देखूंगा। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद ही मैं जगत का दर्शन करूंगा संसार में आकर। कितनी दुर्लभता है। हम भी किसी को देखें तो ये सोचें किसको देख रहे हैं, किस भाव से देख रहे हैं, क्योंकि जिसको देखेंगे ना वो मन से उसको मन देना पड़ता है, कुछ पल के लिए सही। फिर दृष्टि के जाते ही मन के जाते वो मन में भी आ जाता है, इसलिए सब कुछ नहीं देखना होता है। यशोदा माता को चिंता होने लगी कि इस बालक को नजर लग गई, आंख ही नहीं खोलता। शांडिल्य मुनि की जो धर्मपत्नी है पूर्णमासी जी को बुलाया, नजर उतारो, आंख नहीं खोलता। पूर्णमासी जी ने कहा बालक आंख बंद करके किसी का ध्यान कर रहा है, हाथ पैर के लक्षण बड़े उत्तम है, ऐसा लगता है थोड़े ही दिनों में तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। माता यशोदा को लगता है इतनी अवस्था हो गई, अब क्या पुत्र होगा, इतने पूजा पाठ मन्नतें कर ली। अब इस अवस्था में क्या पुत्र होगा। पर पौर्णमासी जी ने, ये योग माया है, इन्होंने कहा यशोदा जी को कि तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। सारा गांव नंद यशोदा को आशीर्वाद देता है, तुम्हारे पुत्र होना ही चाहिए, तुम्हारे पुत्र होने ही चाहिए। नंद बाबा सभी को चाहते हैं, विचारते हैं गांव में कोई भूखा ना रहे, कोई झगड़ा ना रहे, सब प्रसन्न रहे, आनंद में रहे। नंद बाबा में बड़ा आनंद है। देखो, जिसको सभी का आशीर्वाद मिलता है उसके घर में भगवान की भक्ति जरूर आती है। यशोदा शब्द का ही अर्थ है जो सबको यश देती हो। जो दूसरे को यश देता है भगवान को बड़ा प्यारा है। जो भोले भाले व्यक्ति है ना, उनकी गोद में भगवान आ जाते हैं। ब्रजवासी बहुत सरल है, इसलिए प्रभु को गोकुल भा गया, उसके बड़े कारण हैं। गोकुल में भगवान का प्रागट्य होने के बड़े कारण है शास्त्रों में। नंद बाबा सबको आनंद देते, यशोदा मैया सबको यश देती है, सब आशीर्वाद देते हैं, नंद यशोदा तुम्हारे घर पुत्र हो। तो ब्रजवासी मिलके ना कुलगुरु जो शांडिल्य ऋषि उनके पास गए, उन्होंने कहा नंद बाबा के घर पुत्र हो, ऐसा कुछ काम करो। शांडिल्य ऋषि बोले मैं तो 12 वर्षों से उनके संतान के लिए गोपाल का नित्य जप करता हूँ, मैं इसका पुण्य नंद बाबा को देता हूँ। नंद बाबा के पुत्र योग तो है, पर मंगल के कारण कुछ रुकावट भी है। ब्रजवासी कहे आप हमको आज्ञा करो, हमें क्या करना चाहिए जिससे नंद बाबा के पुत्र हो जाए। तो महर्षि शांडिल्य ने कहा कि सारा गोकुल एकादशी का निर्जल व्रत करे। नंद बाबा ने कहा, महर्षि शांडिल्य ने कहा कि सारा गोकुल नंद बाबा के यहाँ पुत्र हो। शब्द का ही अर्थ है जो सबको यश देती हो, जो दूसरे को सारा गोकुल नंद बाबा यशोदा मैया को पुत्र की प्राप्ति हो। महर्षि शांडिल्य के आज्ञा के अनुसार एकादशी का निर्जल व्रत कर रहा है और इसका सारा पुण्य नंद बाबा को देते हैं कि जल्दी बालक हो जाए। देखो, भाद्र मास में दाऊजी महाराज प्रकट हुए, इसके बाद गोकुल के समस्त ब्रजवासियों ने 33 एकादशी निर्जल व्रत की। बाबा कहते थे किसी बालक से, ब्रज में तुम 8 वर्ष के हो, तुम फलाहार नहीं करते। बाबा को बालक उत्तर देता ब्रज का, आपके घर पुत्र हो इसलिए मैं व्रत कर रहा हूं। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, गायों की सेवा करते हैं। एकादशी का व्रत किया,
कीर्तन करते, भगवान का जागरण करते। 33 एकादशी जब पूरी हुई तब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए। हर किसी को लगता था हमने व्रत किया एकादशी का, इसलिए नंद बाबा के घर में पुत्र हुआ है। इसलिए हर ब्रजवासी कहता था कन्हैया हमारा है, कन्हैया मेरा है, क्योंकि कन्हैया के लिए हमने इतने व्रत किए, इसलिए कन्हैया मेरा है। देखो बालकृष्ण लाल प्रकट हुए तब सारा गोकुल आनंद से नाच उठा। नंद बाबा के ब्रज में गोपाल जी प्रकट हुए, प्रभु प्रकट हुए, गोकुल नाच रहा है, सबके हृदय में प्रेम जगा। ऐसा लगता सबको कि बस मेरे ही पुत्र हुआ है, कन्हैया तो हमारा है। यशोदा मैया नंद बाबा सबसे कहते हैं आपके आशीर्वाद से पुत्र हुआ है। 33 एकादशी निर्जल व्रत की है एक एक ब्रजवासी ने गोकुल के, तब जाके लाला का जन्म हुआ है। देवकी जी को 8वां गर्भ रहा, यशोदा माता भी सगर्भा हुई। देवकी जी के मुख पे कारागृह में तेज है। कंस को विश्वास हो गया काल आ गया, सेवकों से कहा मेरा काल आने वाला है, सब सावधान रहो। देवकी वसुदेव परमात्मा के ध्यान में मगन है, लेकिन माता देवकी को भीतर से कंस का डर लग रहा है। कंस ने 6 संतानों की हत्या कर दी है, लेकिन भगवान के हृदय में आने से देवकी जी निर्भय हो गई हैं, ध्यान कर रही हैं, भगवान की स्तुति कर रही हैं। सत्यव्रतम सत्य परम नेत्री सत्य परम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आप सत्य स्वरूप हैं। देखो भागवत आरंभ हुई तब भी यही आया सत्यम परम धीमहि। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भगवान की सेवा स्मरण से संसार सागर से तर गए, पर ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, प्रभु में प्रेम होना बहुत कठिन है। प्रभु में प्रेम होना बहुत कठिन है। भक्ति से रहित ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। जब जीव भगवान के प्रति खूब प्रेम करता है ना, अतिशय प्रेम, तब माया का पर्दा फट जाता है, भगवान प्रकट होते हैं, जन्म मरण का आवरण नष्ट हो जाता है, भीतर बाहर वही भगवान प्रकट होते हैं। माता देवकी के गर्भ में भगवान आए हैं। काल सबका भक्षण करता है, काल को क्रूर कहते हैं। काल भी आज कोमल हुआ, क्यों? भगवान श्री कृष्ण काल के मालिक हैं, पर आज वे काल की मर्यादा में आते हैं। अवतार लेंगे तो काल की मर्यादा में आना पड़ेगा। संसार में माया में काल की मर्यादा है। बड़ा पवित्र समय हुआ, 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं, एक एक दिशा का एक एक स्वामी देवता है। सबको राजा कंस ने कैद में रखा है, 10 दिशाएं प्रसन्न है। बालकृष्ण लाल अब प्रकट होंगे, कंस को मारेंगे। दिशाएं प्रकट हैं, हमारी दिशाओं के जो अपने अपने स्वामी हैं वो कैद खाने से घर लौट आएंगे। शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। देखो रामावतार हुआ जब भगवान का, तो वायुदेव ने सेवा की, लाभ मिला, हनुमान जी के रूप में सेवा की, प्रकट हुए। और कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष वायुदेव पधारने वाले हैं। क्यों? वायुदेवता सोचते हैं श्री कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन में पधारेंगे तो गर्मी का जरा भी परिश्रम नहीं होने दूंगा। आनंद है वायु देवता को, अब मेरा ब्रह्म से स्पर्श होगा, अब मैं श्री कृष्ण का स्पर्श करूंगा। आज संतों को भी आनंद हुआ है भगवान के प्रागट्य के समय, उनके मन अत्यंत प्रसन्न है। जिन परमात्मा का भीतर ध्यान करते थे अब तो वो बाहर प्रकट है। आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। मन को भगवान की लीला में ले जाना है, मन को भगवान के चरणों में ले जाना है, सब झगड़ा खत्म। अच्छा, आसमान में जो मेघ है ना वो भी गर्जना कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न है। क्यों? भगवान समुद्र में विराजमान है। समुद्र में विराजमान जो नारायण है उनके दर्शन की इच्छा कर रहे हैं मेघ। समुद्र से जाकर कहते हैं आपके भीतर नारायण है ना, उनके दर्शन कराओ। समुद्र कहता है नारायण के दर्शन सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। क्यों? मेरा जो जल है वो नमकीन है, तुम पहले इसको मीठा बनाओ।
तो समुद्र का जल बादलों ने, मेघ ने खींचा और फिर मीठा करके बरसाया। कितनी अद्भुत बात है। मेघ बड़े प्रसन्न है। देखो परम संत होते हैं ये मेघ, नमकीन पानी तो पी जाते हैं और मधुर पानी बना के बरसात के रूप में बरसाते हैं। उसी को संत कहते हैं जो दुख सहकर दूसरों को सुख देता है। आज भगवान को मेघ का रंग बहुत भाया है। भगवान भी, आकाश का जो नीला रंग है वो झूठा है, पर भगवान ने नील वर्ण धारण किया है। मेघ बहुत प्रसन्न है। वैसे भी संतों का स्वरूप भगवान को, परमात्मा को बड़ा प्रिय होता है। आज तो श्री कृष्ण है ना, मेघ श्याम प्रकट होने वाले हैं। उनका श्रीअंग मेघ के समान श्याम वर्ण है। मेघ सोचते हैं हम तो बालकृष्ण के विशेष मित्र हो गए, हम सबका रंग एक जैसा है। ये जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते ना, ये अग्नि में हवन कर रहे थे। हवन करते समय अग्नि देवता हवन कुंड से बाहर कूद के निकल आए, क्योंकि रामावतार में अग्नि देवता को प्रत्यक्ष सेवा का अवसर नहीं मिला। श्री कृष्ण अवतार में तो भगवान अग्नि को पीने वाले हैं, दावाग्नि को। वृंदावन धाम में दावाग्नि को भगवान पीने वाले हैं। अग्नि देवता कूद के बाहर निकल गए। अब हमारा ब्रह्म से संसर्ग होगा। आज धरती माता बहुत प्रसन्न है। क्यों? वैकुंठ से परमात्मा आज पृथ्वी पर पधारने वाले हैं। वैकुंठ में तो श्रीदेवी मुख्य है, लक्ष्मी जी प्रधान है। आज भगवान लक्ष्मी देवी को छोड़कर भूदेवी से मिलने आ रहे हैं। माता धरती माता भी बहुत प्रसन्न है, आनंद में। अच्छा देखो, रात को कमल नहीं खिलते, पर आज रात को कमल खिले हैं। क्यों? अरे अष्ट दल कमल तो भगवान के शरीर में, नेत्र कमल, 2 आंख भगवान के कमल के समान, राजीव नयन भगवान, 2 नेत्र कमल, 2 हस्त कमल, दोनों हाथ भी भगवान के नील कमल के समान है। भीतर लाल लाल, बाहर गाढ़े नीले रंग के। 2 चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल। तो ये अष्ट कमल भगवान तो प्रकट हो रहे हैं। तो कमल कहते हैं हम रात को क्यों न खिले, हम रात को 12 बजे खिलेंगे। आज हमारे स्वामी प्रकट हो रहे हैं। देखो सारा जगत तो प्रगाढ़ निद्रा में है। 2 जगरें, वसुदेव और देवकी। सोने वाले को संसार मिलता है, जागने वाले को भगवान मिलते हैं। भगवान के दर्शन के लिए वसुदेव देवकी की प्राण व्याकुल है। देखो बिना अपराध के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, फिर भी मन को शांत रखकर भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान एक बार दर्शन दीजिए, नाथ कृपा कीजिए। देखो वैष्णव जन जब बड़ी आतुरता से, उत्कंठा से भगवान से दर्शन मांगते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, परम पवित्र भादो मास आया। भादो, भाद्रपद मास है। भाद्रपद का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग मिला, मध्य रात्रि है। देखो कैसे पता चला अष्टमी है। जब कृष्ण पक्ष में अष्टमी की रात 12 बजे ही चंद्रमा प्रकट होता है। ठीक 12 बजे निश्चित किया गया अष्टमी तिथि है। तो मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में भादो मास में माता देवकी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप में श्री कन्हैया लाल प्रकट हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तम अद्भुतम बालकम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्सलक्षम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। चारों ओर प्रकाश से प्रकाशित हुआ। उस प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए, जैसे माता कौशल्या के हुए थे राम अवतार में। अंग गाढ़ा नीला चम चम, जैसे मोर के कंठ में नीला रंग होता है पर चमक लेकर प्रभु ने पीतांबर पहना है। आंखें भगवान की कमल के समान बड़ी बड़ी, अभी खिले खिले कमल, उनमें भगवान प्रेम से परिपूर्ण है। श्री देवकी और वसुदेव जी को चतुर्भुज नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ। परमात्मा की स्तुति करने लगे। देवकी जी कहती मुझे कंस का डर लगता है। प्रभु ने स्वरूप का बोध कराया, क्योंकि चतुर्भुज रूप है अभी। भगवान कहते माता देवकी से, माता इस स्वरूप को आंखों में उतारो, बराबर ध्यान कीजिएगा। 11 वर्ष के बाद मैं आऊंगा, अभी मुझे गोकुल में लीला करनी है, मुझे तुरंत गोकुल पहुंचा दीजिए। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को भी भगवान ध्यान करने की आज्ञा देते हैं, प्रकट होते ही ध्यान की आज्ञा देते हैं। भगवान के भी माता पिता को ध्यान करने की आवश्यकता है। इसके बाद चतुर्भुज स्वरूप का भगवान का अंतर ध्यान हो गया।
भगवान 2 हाथों वाले बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। माता देवकी ने, देखो अभी माता पिता को दुख है, इसलिए अभी आनंद का क्षण नहीं है, वो कारागृह में है। माता देवकी ने उनको गोद में ले लिया। माता देवकी अपने लाला को हृदय से प्रेम रस अर्पित करती है। माता देवकी लाला को दुग्धपान कराती हैं। वसुदेव जल्दी करते हैं, टोकरी में एक गद्दी रखी, उसमें बालकृष्ण लाल को उन्होंने सुला दिया। वसुदेव जी को शंका हुई, सब दरवाजे बंद है, हाथ पैर में बेड़ियां, गोकुल कैसे जाऊं? देवकी जी ने कहा, ये बालक कोई साधारण नहीं है, अद्भुत है। अभी आपने नारायण के दर्शन नहीं किए, सिर पर रख लीजिए टोकरी में इसको। वसुदेव जी ने बालकृष्ण लाल को सिर पर पधराया। हाथ सिर पर पधराते ही हाथ पैर की हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई। भगवान को घर में पधराना है, सिंहासन पर पधराना है, ये बहुत अच्छा है, पर उससे भी अच्छा है भगवान का भीतर भीतर निरंतर दर्शन हो। भीतर दर्शन से वियोग नहीं होता, बाहर दर्शन से वियोग भी होता है। लाला को सिर पर पधराया, कारागृह के जितने द्वार थे सब खुल गए। देखो जब हम भगवान को सिर पर धारण करेंगे सब भवबंधन टूट जाएंगे, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। बलराम जी को पता चल गया, वे शेष स्वरूप धारण करके दौड़े आए, क्योंकि भयंकर काली रात और भयंकर बरसात। छत्र बनने के लिए बलराम जी दौड़ कर आए जमुना जी के तरफ, छत्र बनकर सिर पर धारण हो गए। हमारे स्वामी को कोई कष्ट न हो। अभी तक यशोदा को, नंद को दर्शन नहीं हुए, किसी गोपी को गोकुल में दर्शन नहीं हुए, पर प्रथम दर्शन किसने किया? श्री जमुना महारानी को हुआ। बोलिए श्री जमुना महारानी की जय। तुरंत जमुना जी में प्रवेश किए विश्राम घाट के तरफ से वसुदेव जी महाराज। बस जमुना जी कहती है, मेरे प्राणनाथ प्रकट हुए। जमुना जी को अत्यंत आनंद है, प्राणनाथ के चरण स्पर्श करने की इच्छा है। अब क्या करें? प्राणनाथ के चरण स्पर्श करने की इच्छा है, तो चरण स्पर्श। अब तो जमुना बढ़ने लगी, गले तक जल आ गया। मध्यरात्रि का समय, ऊपर से बलराम जी ने छाया कर रखी है। वसुदेव जी तो घबरा गए, सोच कर कि लाला को अब हमारे बाल कृष्ण को कष्ट होगा। पर बालकृष्ण भगवान समझ गए जमुना जी मिलना चाहती हैं। प्रभु ने टोकरी में से चरण बाहर निकाले, थोड़े बढ़ा लिए, जमुना जी को प्रत्यक्ष चरण स्पर्श किया जमुना जी ने। और चरण स्पर्श नहीं किया, जमुना महारानी ने उस समय भगवान के को चरणों पर एक कमल भी भेंट अर्पित कर दिया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। चारों ओर आकाश में भगवान की जय जयकार होने लगी। सब कहते हैं, अहो भाग्य इस जमुना के, इसने प्रथम दर्शन किए, इसने प्रथम चरण स्पर्श किया। बड़े आनंद से जमुना जी शिथिल पड़ गई हैं। धीरे धीरे जल कम होने लगा। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के राजमहल में प्रवेश किया। योग माया का आवरण है, सभी को निद्रा में, यार सब निद्रा में। यशोदा जी को भी निद्रा। योग माया का जन्म हुआ, पर यशोदा माता को इतना मालूम नहीं कि कुछ अवतरित हुआ, लड़का है लड़की है, कुछ होश नहीं। वसुदेव जी भीतर पहुंचे, बालकृष्ण लाल को शैया पर लिटाया, पधराया। योग माया को टोकरी में रखा, उस कन्या को। वसुदेव जी लाला को बार बार प्रेम से निहारते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा 11 वर्ष के बाद मुझे मिलेंगे। वसुदेव जी सोचते हैं, मेरे पाप कैसे हैं, इन परमात्मा को भी अन्य को दे रहा हूँ और माया को, इस योग माया को मैं साथ ले जा रहा हूँ। पर जैसी प्रभु की आज्ञा, पसंद हो या ना हो, भगवान की आज्ञा पालन में ही जीव का कल्याण है। वसुदेव जी ने आज्ञा पालन की। योग माया को कोठरी में रख के टोकरी में वसुदेव जी दौड़ते हुए मथुरा पहुंचे। कारागृह में घुस गए, द्वार अपने आप बंद, बेड़ियां अपने आप लग गईं। ब्रह्म संबंध टिकता नहीं है, माया के साथ संबंध होते ही बेड़ियां फिर से लग जाती हैं। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं है, पर सर्वकाल टिकाकर उसको रखना बड़ा कठिन है। योग माया रोने लगी। कंस के सेवक जागे, दौड़कर कंस को खबर की, क्रोध में दौड़ा, पहुंचा। देवकी जी घबरा गई, भैया तुमने अनेक संतानों को मार दिया, हत्या की, ये तो कन्या है, ये बड़ी होगी, तुम्हारे बेटे से इसका ब्याह करा दूंगी। कन्या की हत्या न करना, तुम्हें कन्यादान का पुण्य मिलेगा, तुम इसका दान कहीं कर देना। कंस नहीं माना, उसने कन्या के पैर पकड़े और अभी उसने देखा कि ये लड़की है कि लड़का। उसे लगा कि ये मेरी जो भी है मेरा काल है। जैसे ही पत्थर के साथ उसको पटकने लगा, योग माया हाथ से निकल गई। कंस के सिर पर योग माया ने लात लगाई
और आसमान में उड़ी। आसमान में भी कहाँ, अंतरिक्ष तक। अष्टभुजा भद्रकाली माता की जय। उसने दर्शन दिया। भद्रकाली माता ने अंतरिक्ष में प्रकट होकर कहा, ओ मूर्ख, तुझे अकल नहीं है? तू बालकों की हिंसा करता है? अरे तेरे काल का जन्म तो कब से हो गया है, तुझे कोई खबर नहीं? तो कैसा राजा है? कंस ने देखा ये तो कोई महान देवी है, मुझसे खबर करती है मेरे काल का जन्म हो गया। आकाशवाणी ने कहा था देवकी का आठवां गर्भ काल होगा। जमाना तो बदला, आकाशवाणी भी झूठी होती है। कंस घबरा गया, क्योंकि आठवां गर्भ तो उसने ले लिया, पर उसने आठवें गर्भ ने कहा काल तो पैदा हो गया है। कंस को लगा आकाशवाणी झूठी हो गई, इसलिए कंस घबराया, अब कैसे काल को खोजूं। घबराया ना तो वसुदेव और देवकी जी का वंदना किया। कहता मैंने तुम्हारे बालकों को नहीं, अपने ही बालक को मारा, क्षमा मांग रहा हूं। आकाशवाणी ने झूठ कहा था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा के स्वरूप पर कहता है विचार करो। वसुदेव जी को ज्ञान देता है। वसुदेव और देवकी जी को कारागृह से मुक्त कर दिया कंस ने, और बाल कृष्णलाल आ गए हैं। तो बाल कृष्णलाल कहाँ पहुंचे जी? अब तो गोकुल पहुंचे हैं। गोकुल की स्थिति क्या है देखो। ये जो नंद महोत्सव की कथा है, ये तो बहुत ही आनंद देने वाली कथा है, अति मधुर। जन्माष्टमी के दिन की रात्रि में 12 बजे तक नंद बाबा ने जागरण किया। ब्रजवासी वहां आए, सब अधीर हो रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब बालक का जन्म होगा। नंद बाबा के जो कुलगुरु ने महर्षि शांडिल्य, उनको भगवान की प्रेरणा हुई। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि नंद जी, अभी इस समय जागने की जरूरत नहीं है, आप सो जाइए, आनंद की खबर सुबह सुनने को मिलेगी। नंद बाबा सैया पे पड़ गए। योग माया का असर हो गया, सबको प्रगाढ़ निद्रा आ गई। वसुदेव जी आए गए, कुछ पता नहीं किसी को, सब सोए पड़े हैं। नंद बाबा ने स्वप्न देखा, मैं गायों की पूजा कर रहा हूं, मैं गायों की पूजा कर रहा हूं। स्वप्न देख रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा मेरे घर आए हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। यशोदा की गोद में अत्यंत सुंदर बालक खेल रहा है। नंद जी नींद में है, गहरी नींद में। उठकर बैठ गए। रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन कर रहा था, स्वप्न में बालक दिखाई दिया। स्वप्न में मैंने बालक देखा, यशोदा की गोद में बालक देखा। वो बालक तो जगत में ऐसा बालक ही नहीं है, इतना सुंदर बालक। नंद बाबा सोचते हैं मेरे नारायण घर में, नंद बाबा के घर में नारायण भगवान की पूजा थी, सेवा थी। तो नंद बाबा सोचते हैं मेरे नारायण से भी वो बालक सुंदर था, तो नारायण से अधिक सुंदर कौन हो सकता है। आज का स्वप्न कुछ भी कहो, बड़ा सरस है। गायों की पूजा करने के लिए, गौदान करने के लिए तुरंत जग के नंद बाबा गौशाला चले गए। घर में दास दासी हैं, पर नंद बाबा गायों की सेवा खुद कर रहे हैं। रात को उठ के सेवा कर रहे हैं। और यशोदा जी की गोद में बालकृष्ण लाल के दर्शन, यशोदा मैया को बालकृष्ण लाल के दर्शन, जैसे याद आई, आंख खोला तो बालकृष्ण लाल के दर्शन। कैसा सुंदर बालक है, परम आश्चर्य। एक चीज ध्यान दो, इस समय नंद बाबा गौशाला में है और यशोदा मैया सूतिका गृह में। दोनों को बालक के दर्शन हो रहे हैं। नंद बाबा तो सोचते हैं अगर नारायण की कृपा होगी तभी इतना सुंदर बालक होगा, पुत्र होगा तो मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। मैंने साधुओं के, नंद बाबा सोचते साधुओं के मुंह से सुना है जो गायों की सेवा करता है उसके वंश का नाश नहीं होता। मैंने गायों की सेवा की है, गायें मुझे बड़ी प्यारी हैं। हे भगवान कृपा कीजिए, गायों की सेवा के लिए ही एक पुत्र दे दीजिए। नंद बाबा कहते हैं भगवान से, और भगवान ने लीला की। देखो जैसा चिंतन होता है भगवान वैसी लीला कर देते हैं। बाल कृष्णलाल घुटनों के बल रेंगते हुए गौशाला में आ गए। नंद बाबा देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये स्वप्न नहीं है, लेकिन ये देख रहे हैं कि जो बालक स्वप्न में देखा था वही बालक गौशाला में आ गया। घुटने के बल नंद बाबा को लगा कि मैं तो जग रहा हूँ कि स्वप्न देख रहा हूँ। कन्हैया सरहला रहे, मानो कह रहे बाबा गायों की चिंता मैं मत करो, मैं तो गायों की सेवा करने आया हूँ। अरे उस वाणी की आनंद से नंद बाबा को समाधि लग गई, शरीर रोमांचित होकर शिथिल पड़ गया। इधर क्या है, बालकृष्ण कहीं नहीं गए। जो स्वप्न में इतनी भावना बढ़ी कि वो भगवान प्रकट होकर गौशाला पड़े। यशोदा मैया तो जहां पर है अतिशय प्रकाश फैला है। उनकी सुंदरता देखकर बालकृष्ण लाल की यशोदा जी को इतना आनंद हुआ
लालची से यशोदा मैया की आंखें चार हुई। इतने में नंद बाबा की बहन सुनंदा घर में थी। जाग गई, देखा प्रकाश ही प्रकाश। दौड़ कर देखा भाभी की गोद में अत्यंत सुंदर बालक है। सुनंदा दौड़ के गौशाला में पहुंची। एक और नंद बाबा बालकृष्ण के दर्शन में तन्मय हैं गौशाला में, दूसरी ओर उसी समय सुनंदा दौड़कर पहुंची और कही, भैया भैया लाला भयो है, भैया भैया लाला भयो है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। नंद जी पूछते हैं, सुनो, नंद जी पूछते हैं बालक कैसा है? क्यों? क्योंकि स्वप्न में देखा, गौशाला में देखा। सुनंदा तो सूतिका गृह से आ रही है। सुनंदा से पूछते हैं बालक कैसा है? सुनंदा कहती है हमारे घर जो ठाकुर जी है ना, नारायण जी, हमारे नारायण जैसा ही वो पुत्र है। अब तो इतना आनंद हुआ, सब ब्रजवासियों को मिलके भोर में हल्ला हुआ। नंद जी को जशोदा तट पर ले गए हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ है। इतना दुर्लभ दर्शन पाकर सब ब्रजवासी आनंद में मतवाले हो गए हैं, एकदम गदगद हो गए हैं। अब हम लोग भी प्रेम से बालकृष्ण लाल की जय, श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। भगवान का प्रागट्य हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे प्रियदर्शी जी महाराज ने बड़ा सुंदर बधाई का पद जो आरंभ किया, मेहर मेहर चहल पहल गोपिन की ग्वाल की, मेहर मेहर चहल पहल गोपिन की ग्वाल की, संपत्ति सब रीझ चली स्वर्ग की पाताल की, संपत्ति सब रीझ चली स्वर्ग की पाताल। एकदम हलचल मची है पूरे गोकुल गांव में। इतनी चहल पहल, गोपी ग्वाल गाय बछड़े बैल सब सज रहे हैं। नंद बाबा ने जमुना जी में स्नान किया है, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया है, उन्होंने यहाँ के स्वस्थ वाचन किया है, जात कर्म संस्कार कराया है। उन ब्राह्मणों को 2 लाख गैया नंद बाबा ने दान की है। संपत्ति सब रीझ चली स्वर्ग लु पाताल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अरे इतना आनंद, इतना दान, तिल के 7 पहाड़ बनाए, उनमें तरह तरह के रत्न और रेशमी वस्त्रों से ढक के ब्राह्मणों को दान किया। लाला के दर्शन के लिए गोपी ग्वाल आ रहे हैं, ब्रजवासी आ रहे हैं और दर्शन कर कर के नाच रहे, झूम रहे, गदगद हो रहे हैं। गोपियन बलेरी झिरही छबियन पैलाल की, गोपियन बलेरी झिरही छबियन पैलाल की, नाच रही झूम झूम गतियन पैताल की, नाच रही झूम झूम गतियन पैताल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो ये कन्हैया लाल कौन है? कोटिन ब्रह्मांडन के अधिपति लाल की, कोटिन ब्रह्मांडन के अधिपति लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल
लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद से बोलो सब जय जय ब्रज लाल की, आनंद से बोलो सब जय जय ब्रज लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय। देखो जी, आज भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। रात को 11 बजे एकादशी के व्रत में जागरण का बड़ा विधान है। और ये जागरण केवल उत्सव का है। जागरण में कथा सत्संग नहीं होगा, कीर्तन होंगे। जितने लोग भी उत्सव कर रहे होंगे, कृपा करके कैमरा में भगवान के दर्शन कराइएगा। एक एक करके सब लोग भजन बोलेंगे, गाएंगे। और जब 11:15 बजेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का अर्चन विधि पूर्वक 11:15 बजे से हम लोग तैयारी करेंगे। जो लोग प्रत्यक्ष अर्चन करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाएंगे, वो मानसी सेवा में शामिल होंगे हमारे साथ। और जो प्रत्यक्ष अर्चन करना चाहते हैं, देखो पास में गंगा जल रखना, कुछ सामान बता दे रहे हैं। पास में गंगा जल रखना और शंख में जल रखना, दूध, कच्चा दही, घी, शहद और बुरा शक्कर, भगवान का पंचामृत स्नान होगा। उसके बाद अगर घर में फल हैं, मीठे फल, खरबूज, तरबूज, अनार, कुछ भी जो मीठा फल हो उसका रस बना लो थोड़ा। इन 5 तरह के फलों के रस से भी भगवान का अभिषेक होता है। नारियल जो डाब होता है ना, बाजार में मिलता है हरा डाब, उसके जल से भी भगवान का अभिषेक होता है, पर उसको किसी पात्र में नहीं निकालेंगे, उसको उसी डाब से ही भगवान का अभिषेक करेंगे। अगर आपके घर में स्टील की छन्नी होगी जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, उस छन्नी में 1-2 केले, 1-2 सेब, अनार, कुछ भी रख के फल, ऊपर से गंगा जल से भगवान का सहस्त्र धारा अर्चन भी करेंगे। जिसके पास हो रखना, नहीं तो मानसी सेवा में हम लोग सब करेंगे। अर्चन करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के, चंदन आदि का लेप करके, भगवान का खूब सुंदर बढ़िया श्रृंगार में भगवान नया वस्त्र, नया आभूषण 12 बजे रात के बाद धारण करेंगे। श्रृंगार होगा, भगवान को भोग लगेगा, धूप दीप नैवेद्य आरती, फिर भगवान की आरती होगी। आरती के बाद भगवान का नंदोत्सव मनाया जाएगा। भगवान के प्रागट्य की बधाइयाँ गाई जाएंगी। कैसो मंगल मोद बधाइन को विस्तार लीजू, हो विस्तार लीजू। कैसो मंगल मोद बधाइन को विस्तार लीजू, हो विस्तार लीजू। देखो नंद बाबा के घर गोकुल में तो अब घर घर धूम मचने वाली है रात को। और 12 बजे के बाद, 12:15 बजे के बाद नंद उत्सव आरंभ कर देंगे। जो लोग पूजा पाठ में व्यस्त हों, वो अगर भगवान का दर्शन कैमरे पे म्यूट करके कराएं तो बड़ा आनंद आएगा। और 11 बजे से भगवान के प्रागट्य के लिए आने के लिए हम लोग खूब कीर्तन करेंगे। भगवान के प्रागट्य की आने के स्वागत करेंगे भगवान का। 11:15 बजे से अर्चन आरंभ करेंगे। तो सामग्रियाँ लेके तुलसी दल, फूल, तरह तरह के फूलों से भी अर्चन होता है। जैसे गुलाब का फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ अलग करके, गेंदे का फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ अलग करके भगवान को उन फूलों से स्नान, 5 तरह के फूलों का अर्चन, 5 तरह के फलों के रस से भगवान का अभिषेक, पंचामृत से भगवान का अभिषेक, छलनी में फल रखकर गंगा जल, स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का जल लेके भगवान का सहस्त्र धारा अर्चन, नारियल के पानी से भगवान का अर्चन। जो वस्तु मंगाना हो मंगा लेंगे, जो हो बहुत बढ़िया, जो नहीं है तो मानसी सेवा में हमारे साथ सब लोग भाग लेना। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य उत्सव पर महाअभिषेक, महाअर्चन हम लोग विधिवत करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। उसके बाद बधाई बधाई है, इतना आनंद है, कहने में इतना आनंद है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए
आज यही पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय सिया राम, जय श्री गुरुमा जी की जय, जय श्री राधे हरिशरणम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान